Okay, we are going to start discuss the vertebrates group of animals. ठीक है. Yesterday we were discussing that there are a kingdom Animalia. ठीक है. We were discussing that there is a kingdom which is called specifically Animalia या animal. ठीक है. In animal kingdom हम कह रहे थे कि इसके अंदर हमने ये कोई खास ग्रुप नहीं है, लेकिन हमने अपनी इजी के लिए या ईज के लिए जो है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में इसको डिवाइड किया हुआ था. ठीक है. इनवर्टिब्रेट्स. द वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विच हैव वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्री. ठीक है. एंड द invertebrates are the other animals which have no vertebral column or vertebrae, or it is also called spinal या spine. These are the names of vertebral column. Okay, vertebral column, spinal column, or a spine, simple spine. ठीक है. वर्टिब्रेट जो आपने देखा होगा, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इट स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द ब्रेन. ठीक है. ये हमारी नेक से थोड़ा ऊपर स्कल के, ये जो स्कल होता है ना नीचे से अगर हम देखें तो इस तरह से अगर हमारा ये स्कल है. ठीक है. और ये हमारी नेक है, और यहाँ से ये नेक से शुरू होती है ये हड्डी यहाँ से. ठीक है. जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती है, और यहाँ से जो है ये पूरी इस तरह से हमारी बॉडी के सेंटर से होती हुई, बिल्कुल सेंटर में, हमारी बॉडी के सेंटर में जो है ये फ्लो करती है लाइक अ कॉर्ड. और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है. ठीक है. ये थोड़ी फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं. इसमें होता क्या है कि इन बोन्स के अंदर ये छोटे छोटे इस तरह के बोन्स के पेयर, छोटे छोटे बोन्स के पीसीज होते हैं, और इनके सेंटर में जो है ये ज्वाइंट्स होते हैं, जिनकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होती है. इसी तरह इसीलिए ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको इजीली स्ट्रेच और बेंड किया जा सकता है. जब हम स्पेसिफिकली सजदा करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये थोड़ी सी स्ट्रेच होती है, और अगर किसी को बैक पेन हो तो वो यहाँ पे इन मसल्स के और इन ज्वाइंट्स के, ये वाले जो ज्वाइंट्स हैं, ये ज्वाइंट्स और इसके साथ लगे हुए जो मसल्स होते हैं, उनके स्ट्रेचिंग की वजह से उसको पेन में थोड़ा रिलीफ मिल जाता है. ठीक है. तो ये मैं आपको यहाँ पे ये बता रही थी कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है. कहाँ से? ये ब्रेन है. ठीक है. ये स्कल के अंदर यहाँ पे ब्रेन होता है, और उसके नीचे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है. ठीक है. यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, और इस स्पाइनल कॉर्ड के नीचे स्पाइनल नर्व जो है वो पूरी बॉडी में, अगर आप ये रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से रिमूव करें तो इसके नीचे आपको सारा का सारा नर्व्स का जो है वो इस तरह से वेन्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, जो कि न्यूरॉन नर्व्स होती हैं. ठीक है. जो हमारी पूरी बॉडी में मूव करती हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. तो असल में ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से. ठीक है. जो कि स्कल के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्कल ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है. हमारी जो हेड का स्कल है उसने इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ताकि ये किसी भी किस्म के इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कोई चोट वगैरह से बचा रहे. इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को इस जगह पे, नेक की इस जगह पे किसी भी सूरत में बीट नहीं करना चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, और यहाँ पे हमारी नेक जो है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है. जो बच्चे ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और अपनी नेक की पोजीशन ठीक नहीं रखते, हर वक्त मोबाइल को देखते हैं और सर झुका लेते हैं, उनकी विजन पे भी असर पड़ता है. उसकी वजह यही होती है कि आई साइड जो है वो, उसकी पोजीशन भी ठीक नहीं होती है. तो ये वजह होती है. दूसरी ये रीजन होती है कि ब्रेन जो है वो प्रॉपर, उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, और स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो डैमेज भी होती हैं. तो गर्दन जो है वो एक सेंसिटिव पार्ट है. ये रीजन ये था कि थोड़ा इंटरेस्ट हो जाए कि असल में वर्टिब्रेट्स हैं क्या. अब मैंने आपको यस्टरडे लेक्चर में क्लियर किया था कि व्हाट आर द वर्टिब्रेट्स. तो every animal which have vertebral column that will be called vertebrate. There are five classes of vertebrate which may be fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals. We already have discussed these branches, these classes in the yesterday class. As I show you the pictures of fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals in the previous lecture, I also showed you the some body features and some body parts of these animals
these classes related animals, ठीक है। लाइक वी हैव, हम सारे फेमिलियर हैं फिशेस किस तरह की होती हैं, एम्फीबियन से भी हम काफी हद तक फेमिलियर हैं, फ्रॉग और टोड तो अक्सर देखे हुए हैं बच्चों ने, ठीक है। रेप्टाइल्स में स्नेक की एग्जांपल बहुत ज्यादा है जो बच्चों को अक्सर देखी हुई है। बर्ड में हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं। तो वर्टिब्रेट्स को एज सच लर्न करना और इनके फीचर्स को डिस्कस करना, आई थिंक सो इट्स नॉट मच डिफिकल्ट फॉर अ विजुअल पर्सन जो अपने इन्वायरमेंट पे जिसकी एक अच्छी नजर होती है उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। तो की फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हम डिस्कस करें एंड टू मेमोराइज, ठीक है। तो वर्टिब्रेट क्लासेस हैं हमारे पास, स्पीशीज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, ठीक है। देर आर द की फीचर्स of these things, ठीक है। For today we are going to discuss only three classes which are fishes, amphibians and reptiles. Tomorrow we will discuss inshallah by birds and mammals. So एग्जाम्पल्स में सबसे पहले फिशेस की तो आपने बहुत सारी एग्जाम्पल देखी होगी। रोहू फिश हम लोग अभी सर्दी, ओके, फिश है। इसकी ये दो लिम्स टाइप होती हैं जिसको हम लोग आम जुबान में दुम कह लेते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट के लिए जब ये वाटर में फ्लो करती हैं तो मूव करती हैं। आपने देखा होगा इसकी ये स्ट्रीम लाइन बॉडी है। स्ट्रीम लाइन मतलब इसकी आगे चूंच सी बनी होती है। तो इसकी वजह ये होती है कि जब ये मूव करती है वाटर में स्विम करती है तो ये उसके लिए उसकी हेल्पफुल बॉडी होती है ताकि ये जो है आगे जो फ्रिक्शन होती है ना वाटर की उसको रिमूव कर सके, ठीक है। फिर डेफिनेटली इसकी बॉडी के ऊपर यूं समहाउ इस तरह के स्केल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनके पास फिन्स होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और इनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है। हमने स्केल्स देख लिया, स्केल्स है इनके पास। मूवमेंट जो है वो इनकी ये ये क्या फिन्स को यूज करते हैं मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है। रिप्रोडक्शन मीन्स ये अपने न्यू बेबी जो है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। बेटे इनके अंदर ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। असल में क्या होता है कि ये फीमेल जो फिश होती है वो एग प्रोड्यूस करती है और उसके गिर्द जो है वो कोई शेल नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने एग देखा होगा ना, अक्सर चिकन का एग जो होता है उसके वो एक शेल होता है उसके पास, लेकिन यहाँ पे कोई भी शेल नहीं होता। इट हैज अ जेली बेस, जेली लाइक कवरिंग एग इन अ वाटर, ठीक है। तो ये जेली जो होती है ये इसलिए होती है ताकि फर्टिलाइजेशन जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। तो फिर कोई मेल फिश आती है वो अपना स्पर्म जो है वो इस एग के ऊपर थ्रो करती है तो वो इस जेली में से पेनिट्रेट करके इस एग को इजीली फर्टिलाइज कर देता है। फिर डेफिनेटली ये एग जो है वहां पे पड़ा रहता है और इसके अंदर अपनी जो फूड होता है उसको यूज करता है और एक न्यू जो है वो फिश बेबी फिश बन जाती है, ठीक है। अब इनके पास जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनकी आईज होती हैं, इनके पास कान नहीं होते। आपने अगर कभी फिश को देखा हो तो इनके पास किसी भी किस्म के कोई ईयर्स नहीं होते, ठीक है। तो इनकी आईज जरूर होती हैं टू साइड पे, एक इस साइड पे और एक दूसरी साइड पे डेफिनेटली होगी, ठीक है। लेटरल लाइन अलोंग बॉडी फॉर डिटेक्टिंग वाइब्रेशंस इन वाटर। ये जो अब इनके करीब कोई प्रीडेटर आता है ना इनको मारने के लिए, या कोई इनको किसी भी किस्म का को खतरा होता है, या इनको पता चलता है कि ये हमारा इनकी जो फूड है वो इनके करीब है, तो वो उसको डिटेक्ट कर देती हैं। इनके काफी सिस्टम होते हैं। कुछ फिशेज जो है वो केमिकल्स को डिटेक्ट कर लेती हैं, कुछ फिशेज जो है वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लेती हैं। जाहिर है वाटर में मूव करेगी कोई चीज तो उसे वाइब्रेशन तो होगी, तो जब वाइब्रेशन तो होगी तो वो उसी को डिटेक्ट करके उसकी उसी मूवमेंट में जो है वो वहां पे चली जाएंगी और अपनी खाना लेना है या किसी कोई उसको मार रहा है तो वो क्या कहते हैं उसको थोड़ी सी अलर्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में डिफरेंस अभी आपको बता दी, उनके पास स्पेसिफिक डेरिवेटिव व्हील्स होते हैं रेस्पायर करने के लिए यानी ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। व्हील्स होते हैं थोड़ा सा इसके नीचे कुछ नहीं है ना, ओके, लेट्स गो, ओके। क्विकली आनिया हम फिशेस को नीचे से देख आते हैं, ठीक है। इसको इलेबोरेट भी कर लेते हैं साथ ही ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये फिशेज होती हैं ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है। और स्ट्रीमलाइन बॉडी या स्केल्स हैं, गिल्स हैं, ब्रीथ करने के लिए। ऑफर कोलम क्या होता है, ये एक नई चीज आई है इस वक्त आपके पास। देखो जहाँ पे फिशेज के पास गिल्स होते हैं ना, जहाँ से वो रिस्पायर कर रही होती है, इनकी बॉडी के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। वहां पे एक इस तरह की लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ये रिस्पायर करती हैं तो वो ओपन हो जाता है। जब ये इसको क्या करती हैं रिस्पायर नहीं कर रही होती तो ये क्या होती है, ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है।
तो ऊपर कॉलम का क्या काम है, ये एक गेट की तरह हेल्प करता है कहाँ पे, फिशिस के अंदर। ठीक है, तो ये ओपर कॉलम जो है वो एक बोनी फ्लैप होती है डेट प्रोटेक्ट द गिल्स फ्रॉम हार्म। ठीक है, ये गिल्स को किसी भी खतरे से बचाती है। जाहिर है अगर गिल्स किसी तरह से क्लोज हो जाएंगे, उनके अंदर कोई कोई भी चीज आ जाएगी, तो जाहिर है वो रेस्पायर ही नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो जब वो रेस्पायर ही नहीं कर पाएंगी तो डेफिनेटली फिशेज जो है वो डाई कर जाएंगी। तो इसलिए ये अपर कॉलम का एक काम होता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट से। ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, कोई मसला हो तो दोबारा पूछ लेना। ये एक प्यारी सी फिश आ गई है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, जो हमने भी बनाई थी देखो वैसी है। ठीक है, ये देखो उसी ये टेल है, टेल वाले भी फिन्स ही होते हैं, ये भी इनको मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, दो फिन्स आगे लगे होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और दो फिन्स जो है वो थोड़े से पीछे लगे होते हैं, जिनको आप डोर्सल फिन यानी पेल्विक फिन भी कहते हैं। ठीक है, और ये देखो, ये फिन्स जो होते हैं ना आगे वाले, इनके नीचे ही यहाँ पे करके ये गिल्स हैं। ठीक है, और गिल्स के साथ सॉरी, ये फिन्स हैं, और यहाँ पे ये ओपर्कुलम है, जिसको आप अगर कभी आपने फिश धोई हो तो आप देखोगे यहाँ पे ना इस तरह स्केल लाइक मटेरियल होता है। इसको खींच के उतार देते हैं, ताकि जाहिर हम खाते तो नहीं है ना, तो इसको उतार देते हैं, तो ये ओपर्कुलम होता है जो गिल्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इस बॉडी के ऊपर वो है फिशेस हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, जो इसको जाहिर है एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। अगर ये स्केल्स ना होंगे, और ये थोड़ा सा स्केलेटन का भी काम करती है, वरना ये थोड़ी सी फ्लैसिड हो जाती हैं। ठीक है, ये रवास फिश का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये थोड़ी सी इस तरह से होती है। ठीक है, नाउ वी विल क्विकली मूव टुवर्ड द एम्फीबियंस। व्हाट आर द एम्फीबियंस? एम्फीबियंस बेटे डड्डू। ठीक है, डड्डू मतलब frogs, toads, and newest. ठीक है, तो frog, toad, and newest are present in the newt are present in the amphibians, and amphibia भी इनको कहते हैं, amphibians भी कहते हैं। ठीक है, इनकी एक खास स्किन होती है, ये यहाँ पे याद कर लो, एमसीक्यू आ सकता है कि जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनमें से मॉइस्ट स्किन जो है ना वो सिर्फ इनकी होती है। असल में एम्फीबियंस जो होते हैं ना, वो रेस्पायर करते हैं अपनी बॉडी के थ्रू। ठीक है, अपनी बॉडी के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, और इनके पास लंग्स भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, लंग्स भी हैं, और ये मॉइस्ट इनकी स्किन भी होती है, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, ये सॉरी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में डिफरेंस मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, इनके पास फोर लिम्स होते हैं। फोर लिम्स मतलब चार टांगे। ठीक है, जो पिछले फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब कि जो इनके फीट होंगे ना इस तरह से अगर बने हुए हैं ना, ठीक है, स्पर्श को इस तरह से है, तो उसके दरमियान में यहाँ पे थोड़ी सी स्किन होती है। ठीक है, आपने देखी होगी जैसे लिजर्ड की स्किन होती है। ठीक है, लिजर्ड की जैसे फीट होते हैं ना, उनकी जो फीट होते हैं उसके दरमियान में यूं हड्डियां होती हैं। ठीक है, और उसके दरमियान में यहाँ पे स्किन होती है। ये इनको मूवमेंट में हेल्प करती है, और इनकी स्विमिंग को भी फास्ट करती है। ठीक है, ये भी ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिकली जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं ना बेटे, तो ये अगर लैंड पे भी होना तो ये पानी में चले जाते हैं, क्योंकि इनके जो एग्स होते हैं ना वो लैंड में ही वो वाटर में जो है वो सेफ रहते हैं। अगर वो लैंड में यानी अर्थ पे जो है वो आम तौर पे एग ले करेंगी ना, तो इनके एग जो है वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि उनके इनके एग भी फिश के एग की तरह होते हैं। उनके बाहर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये वहां पे जाते हैं। ये मेल और फीमेल जो है वो दोनों कहाँ पे जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं, जब इन्होंने कोई नया बेबी प्रोड्यूस करना होता है। तो वहां पे जाके मेल जो है वो फीमेल को थोड़ा ग्रैब करके रखता है, तो फीमेल जो है वो एग बाहर ही प्रोड्यूस करती है, और मेल जो है वो फिर उसके ऊपर अपना स्पर्म फेंक देता है, और ये जेली लाइक मटेरियल होता है। अच्छा, इनका जो फ्रॉग होते हैं इनका एक खास लाइफ साइकिल होता है। मीन्स इसमें पहले एग बनते हैं, फिर इसमें से जो बेबी होता है वो थोड़ा सा लार्वा टाइप होता है, मतलब लार्वल स्टेज में होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उससे अडल्ट जो है वो जो थोड़ा सा बड़ा फ्रॉग बनता है, जिसकी पीछे टेल होती है, और बाद में ये एग्जैक्टली फ्रॉग की शेप आ जाती है, जिसकी टेल छोटी होती है। अगर आपने फ्रॉग देखा हो तो उसकी टेल छोटी होती है, लेकिन उनका जो बेबी फ्रॉग होता है ना उसकी टेल थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, फ्रॉग के पास हाँ जी आईज भी होती हैं और ईयर्स, दोनों चीजें होती हैं। कोल्ड ब्लडेड है, लंग्स और स्किन के जरिए, ये दोनों के जरिए ब्रीथ, लंग्स और स्किन के थ्रू ये दोनों ब्रीथिंग करते हैं। इनकी रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स और स्किन के थ्रू होती है। लेट्स मूव ऑन क्विकली टुवर्ड द टॉपिक टू एलैबोरेट।
फर्दर द एम्फीबियंस। ओके, ये है एक डडू। ठीक है, इस फ्रॉग के पास हैं जी 4 टांगे, 1 2 3, और एक ये वाली 4। ठीक है, स्किन थोड़ी इसकी मॉइस्ट होती है। अगर आप वैसे भी देखो ना, अगर कभी किसी फ्रॉग को, तो उसकी स्किन ज्यादातर मॉइस्ट होती है। ठीक है, तो वो मॉइस्ट क्यों होती है? क्योंकि ये रेस्पायर कर रहे होते हैं इन इस अपनी स्किन के थ्रू। इसकी स्किन में ना छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये जो फोर लिम्ब होते हैं, मतलब आगे वाली टांगों को फोर लिम्ब और पीछे वाली टांगों को हाइंड लिम्ब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वेब फूट होते हैं। ये देखो, ये फीट है, और इनके दरमियान में ये देखो यहाँ पे ये स्किन है। ठीक है, ये यहाँ पे ये स्किन है। और उसके बाद इनकी बॉडी जो होती है, इनके ऊपर दो टू आईज होती हैं जो थोड़ी ऊपर की तरफ जो है वो उभरी होती हैं। नॉस्ट्रल्स भी होते हैं, मतलब नाक होती है इनकी, जिससे ये स्मेल कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल को इजीली, और अपने प्रीडेटर्स को जो है, वो जब कोई इनको मारने के लिए आते हैं तो उनकी स्मेल से भी पहचान भी लेते हैं, और खुद भी ये वो केमिकल्स क्रिएट करते हैं ताकि ये प्रेडेटर से महफूज रह सकें। ठीक है, वो उनसे बच सकें। इनकी डबल लाइफ होती है। डबल लाइफ मींस कि ये वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रॉग, टोड एंड न्यूट्स जो है, ये इसकी एग्जांपल है। ये एग अपना वाटर में ले करते हैं, और होती एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ही है, रेस्पिरेशन कह रही हूँ, सॉरी, होती एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी सी फ्रॉग की शक्ल थी जिसमें पाना है। ठीक है, या और उसके बाद अगर हम देखें तो टोड्स के लिए, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो टोड्स होते हैं ना, उनकी थोड़ी ड्राई स्किन होती है। ये वाले टोड्स हैं, ठीक है, इनकी थोड़ी सी ड्राई स्किन होती है, और ये अनप्लेजेंट टेस्टिंग केमिकल्स क्रिएट करते हैं ताकि प्रीडेटर्स हैं वो पुट ऑफ रहे, इनके करीब ना आए। ये इनके थोड़ा बेबी टाइप एम्फीबियंस होते हैं। इनकी देखो कितनी लंबी टेल है। ओके, ये न्यूट्स हैं। ये सारे के सारे बेटे कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स मीन कि ये किसी छोटे एनिमल को कैप्चर करेंगे और उसको फटाफट हजम कर देंगे। ठीक है, खा पी जाना है इन्होंने। उसके बाद इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, और इसकी स्किन को जब देखें ना, तो स्किन के साथ बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। उसकी रीजन यही होती है कि स्किन मॉइस्ट है, तो ये हवा से ऑक्सीजन जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर लेते हैं, और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ रिमूव कर देते हैं। तो इस काम के लिए जाहिर है वेन्स करीब होंगी, तो वो ब्लड में से ऑक्सीजन ब्लड में अब्जॉर्ब भी हो जाएगी, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी हो जाएगी। ठीक है, इनके पास लंग्स तो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमारी बॉडी की तरह एडवांस नहीं होते, मतलब इनके पास डायाफ्राम नहीं होती। रिप्रोडक्शन इनकी एक्सटर्नल ही होती है। मीन्स के ये एक्सटर्नली जाते, ये मेल और फीमेल दोनों वाटर में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फीमेल जो है वो एक जेली लाइक सेल के साथ अपना एग ले करती है, और मेल जो है वो रेप्टाइल्स। इट इज आवर लास्ट कैटेगरी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो रिप्टाइल्स, हम बहुत सारे रिप्टाइल से ऑलरेडी फेमिलियर हैं। दीज आर रिप्टाइल्स लाइक, सबसे पहले तुम्हारे माइंड में यही आता है रिप्टाइल्स के ऊपर स्केल्स होंगे। ठीक है, इसमें लिजर्ड एक आम एग्जांपल है। मनूस हमारी हर जगह फिरती रहती है। ठीक है, तो लिजर्ड है ये। ठीक है, एक लिजर्ड जो होती है वो, जाहिर सी बात है, उसका थोड़ा सा ऐसे स्ट्रीम लाइट आगे से बॉडी होती है। ठीक है, फिर थोड़ी सी ऐसे चुप्पू टाइप हो जाती है। ठीक है, फिर उसकी बॉडी जो है ऐसे थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है, बड़ी फेमिलियर होगी तुम, मुझे पता लग रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसके भी 4 लिम्स होते हैं। ठीक है, वो 4 लिम्स होते हैं, और जो आगे इसके फीट होते हैं ना, वो वही वेब होते हैं। ठीक है, वेब शेप में होते हैं। इसके फिंस जो होते हैं, लिम्स जो होते हैं, वो वेब शेप होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके दरमियान भी स्किन होती है। एक यहाँ पे होगा, इसके दरमियान भी इसी तरह स्किन होगी। क्या करना है, इस गंदी को बना के दफा करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से होंगे, लेकिन इसकी बॉडी पे एज सच कोई स्केल नहीं होते, इसकी स्किन होती है। स्केल जो है वो स्किन, जो स्नेक होता है उसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली इसके अलावा और भी रेप्टाइल्स हैं जिनकी बॉडी पे स्केल्स हो सकते हैं। इनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है। ठीक है, इनको क्योंकि ये रेस्पिरेशन नहीं ना करते स्किन के थ्रू, इसलिए थोड़ी ड्राई होती है। इनकी भी 4 लेग्स होती हैं। ठीक है, स्नेक बेचारा लेग के बगैर है, और एवं ही घूमता फिरता है। ठीक है, ये क्या करते हैं इनकी बॉडी में, अब देखो पहले दोनों क्लासेस के अंदर जो एग थे वो उनके पास शेल नहीं था, लेकिन इनके एग के ऊपर शेल होता है। ठीक है,
जो कि काफी हार्ड होता है, कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है और ये हार्ड होता है शेल। इसको फर्टिलाइज करने के लिए ये पता क्या होता है, ये मेल और फीमेल जो है मैट करते हैं। मैट का मतलब है कि इनके अंदर इंटरनल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो ये इंटरनल रिप्रोडक्शन होगी, फीमेल की बॉडी के अंदर ही इसकी रिप्रोडक्शन हो जाएगी, मतलब ये सेल्फ फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइज बेटे, सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब है कि एग तब फर्टिलाइज होता है जब कोई मेल का एग, मेल का स्पर्म और किसी फीमेल का एग जो है वो आपस में एग जो है वो स्पर्म के साथ मिल जाता है, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो। यानी स्पर्म जो है वो जब एग के ऊपर फॉल कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन हो जाती है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। दिस इज अ फर्टिलाइजेशन। असल में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों मेट करते हैं, आपस में मिलते हैं, और ये मेल जो है वो अपना स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज करता है, जिसमें फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग पड़ा होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे सेल जो है वो क्रिएट होता है। जैसे ही सेल बन जाता है तो फीमेल फिर इसको बाहर फेंक देती है, ठीक है। अब ये जो शेल फायर फेंकती है ना, शेल वाले एग, ये किसी लैंड के अंदर रख देते हैं, मतलब इन्होंने अपनी वो जो कहते हैं ना घर बनाए होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर ये वहां पे रख लेती हैं ताकि ये सेफ रहते हैं। फिर इनके बच्चे जो हैं जब इसके अंदर कंप्लीट बेबी बन जाता है, तो ये शेल जो है वो खुद ही खुद ही टूट जाता है उस बेबी बेबी की मूवमेंट की वजह से, और बेबी जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक नया बेबी जो है वो प्रोड्यूस होता है एक रिप्टाइल के केस में, ठीक है। तो ये यही होता है कि ये एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रूफ इनका शेल होता है, ठीक है। इसको कोई ऐसा इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं होता अनटिल के किसी किस्म का ये टूट ना जाए, ठीक है। उसके बाद होती है इनके पास आईज भी होती हैं, ईयर्स भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी, अभी तक हम जो तीनों कैटेगरी पढ़ी है ये तीनों की तीनों कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। और इनके पास लंग्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। ये थोड़ी एडवांस है ना, अब हमने एडवांस ही होना है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये बर्ड इनसे ज्यादा एडवांस, ये जो हमारे पास थे ना फिशिज, फिशिज से ज्यादा एडवांस ये हैं, इनसे ज्यादा एडवांस रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल से ज्यादा एडवांस बर्ड्स हैं, बर्ड से ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा एडवांस मैमल्स हैं, ठीक है। तो थोड़ी एडवांस होएगी आगे आगे, वर्टिब्रेट्स जो हैं वो थोड़े से एडवांस होते जाएंगे। बी लिजर्ड फिर आ गई सामने, इसने जाना नहीं था, मैंने कहा चलो आ ही दो, ठीक है। तो ये लैंड लिविंग होते हैं, सबसे पहले ये पानी में नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद इनकी बॉडी के ऊपर ड्राई स्केल्स होते हैं, एग जो है ये सेल होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, और ये कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। और उसके बाद चार टांगे होती हैं इनकी, ये कोई मसला नहीं। कुछ फीमेल जो होती है ना, बहुत कम, ठीक है, लेकिन कुछ फीमेल जो हैं वो जो एग्स होते हैं ना उनको अपनी बॉडी में रख लेती हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो है वो बॉडी से बाहर ही ले करती हैं ताकि वो वहां पे बॉडी के बाहर रहें, और एक न्यू जो है वो बॉडी बन जाए, न्यू एनिमल जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनकी इंटरनल होती है, ओके। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। देखो, हमारी और बाकी तमाम एनिमल्स की बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो एग्जैक्टली लीव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से मूव आउट भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो दिल ही नहीं करना कंबल से निकलने का, क्योंकि हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है 98 फॉरेनहाइट पे, हमारा दिल करता है कि उसी पे ये ठीक रहे। लेकिन जैसे ही हमें सर्दी लगती है तो हमारा दिल करता है वापस घुस जाओ कंबल में, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी है। लेकिन जो मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं, ठीक है, ये दोनों वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। मैमल्स और बर्ड्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड मतलब कि हमारे अंदर ये थोड़ी सी एबिलिटी है कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकें, ठीक है। आगे जब आप हाई लेवल पे बायोलॉजी को कभी स्टडी करोगी ना, तो इसमें क्या होता है कि जब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, इसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये किसमें कर रहा होता है, वेन्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ये वेन्स जो हैं ये बॉडी की ऊपर की तरफ आ जाती हैं, स्किन की तरफ, ठीक है। और जब थोड़ी सर्दी होती है तो वेन से स्किन अंदर की तरफ चली जाती है। इसकी वजह क्या होती है कि जो ब्लड होता है वो बॉडी के अंदर वाले टेम्परेचर को फील करे और उसको गर्म रखे, ठीक है। और जब गर्मी होती है तो वो ऊपर की तरफ आ जाती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर की तरफ रेस्पायर करे,
और एक और काम भी है जो गर्मी में होता है, वो होता है स्वेटिंग। ठीक है, ये स्वेटिंग इसीलिए होती है कि हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे होते हैं टेम्परेचर को। हम इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को रिजिस्ट कर रहे होते हैं काफी हद तक, और उसको जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से हम उसको थोड़ा मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन जो है वो दोनों अपने इसमें कोलैबोरेट करते हैं और फिर उसको जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स स्पेसिफिकली कांट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। देखो, अगर इनको ठंडे पानी में रख दिया जाए ना, तो ये जो है वो उस ठंड को जो है रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर गर्म में रख दिया जाए तो इसमें भी नहीं करेंगे। मतलब ये कुछ ये बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन इन द केस ऑफ रेप्टाइल्स ये समहाउ बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कम, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। कैसे कि जब बहुत ज्यादा ये सर्दी होती है तो ये क्या करते हैं, ये थोड़े से धूप में चले जाते हैं अंडर द सन। ठीक है, वहां पर जाके ये अपनी बैक को जो है वो थोड़ा सा जो क्या होता है अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है। फिर ये किसी भी प्रेडेटर को जो है वो अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करें तो अभी सर्दियां आनी है तो फ्रॉग ने हाइबरनेट हो जाना है। ठीक है, हाइबरनेट का मतलब है कि हाइबरनेशन में ये फॉर 6 मंथ के पीरियड के लिए ये कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं जहाँ पे इनका बॉडी का टेम्परेचर सेफ रहता है, या ये सो जाते हैं। ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा लंबी नींद होती है। ये इनकी बॉडी के टेम्परेचर को सेम रखने के लिए, यानी इनको जिंदा रखने का अल्लाह ताला का एक निजाम है। ठीक है, तो ये जो है ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं ताकि ये इनकी बॉडी, फिर जब गर्मियां आती हैं तो फिर ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये काफी हद तक रेप्टाइल्स होते हैं, ये किसी ना किसी तरह अगर ये सन की हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर इनके पास एनर्जी आ जाती है। अगर ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं तो इनकी एनर्जी ठीक होती है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते तो ये स्लो हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्रीडेटर का भी जल्दी प्रे बन जाते हैं। ठीक है, शिकार हो जाते हैं। तो इस वाली थोड़ी सी इसको पढ़ लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन नॉट जनरेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर एंड मस्ट रिलाई ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, इनको एनवायरनमेंट पे ही रहना पड़ता है to regulate their body temperature. On the other hand, warm-blooded animals can generate their own body temperature and do not need to depend on the environment to regulate their body temperature. इसमें सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स हैं जो थोड़े बहुत कोल्ड ब्लडेड के केस में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं जब वो इन्वायरमेंट यानी सन से थोड़ी सी हीट जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। जैसे इन दी केस ऑफ लिजर्ड है कि लिजर्ड जो है वो थोड़ी सी जब यस यस ओके दैट्स वेरी गुड, लेट मी चेक, कोई चीज है नहीं